हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट ब्लॉग में आपको मैंने बोला था कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। जब मैं घर पहुँची तो मैंने घर का हाल कुछ ऐसा देखा, क्योंकि मेरे से जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने बताया था कि मैंने घर की साफ़ सफाई कर ली है। जो आपको थोड़ा बहुत साफ़ दिख रहा है ना, वो मैंने ही अभी हटाया। यहाँ से बेडशीट वगैरह सब कुछ साइड में रखा है। ये मैं चाय पी कर गई थी, वो कब वैसे ही रखा है। आज तक 1 महीने होने वाला है, 1 महीने से ज़्यादा। और ये डस्ट देखो, उन्होंने पता नहीं इतने गंदगी में कैसे रह रहे थे, और इतना गंदा घर है। और ये देखो, ये फ्रिज में रखा हुआ सारा सामान ऐसा हो गया। तो ये सब देखने के बाद जैसे ही मैं घर में प्रवेश की, मेरा जो क्रोध था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उस समय तो अभी तो मैं हंस के बात करी, क्योंकि 3-4 दिन के बाद मैं एडिटिंग कर रही हूँ। मंदिर में भगवान ऐसे ही पड़े हुए थे। हाँ, मानती हूँ कि उनका जो ऑफिस टाइम है वो 9 बजे से 8 बजे तक ऐसे रहता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। बट यार, थोड़ा बहुत तो साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए थी संडे वनडे को, तो वो भी नहीं किया था उन्होंने। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब था। मैं ऐसे बैठी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से सफाई शुरू करूँ। सब कुछ गंदा था, बैठने तक की जगह नहीं थी। बेडशीट, कपड़े जो वॉश करके गए थे उसमें भी डस्ट ही डस्ट हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं बस वही आपको बार बार दिखा रही थी कि ये देखो, अब मैं सफाई स्टार्ट कर रही हूँ। अब ये देखो, ऐसे ये बेर रखी हुई थी और यहाँ पे पूरा उसका दाग तक बन गया है। और अब बस सफाई कर लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट डे मिलेंगे। और उस दिन तो क्योंकि सफाई में पूरा दिन चला गया था, तो ये नेक्स्ट डे है। ये सारी सफाई हो चुकी है, सारे कपड़े वॉश हो गए हैं, सब कुछ साफ़ कर दिया है। ऐसी सफाई की है घर की जैसे दिवालियों में होती है एक चीज़। तो अब मैं रेडी होके जा रही हूँ राघव का एडमिशन कराने के लिए। और पहले वो भुवनेश्वर में पढ़ता था, और यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि जब वो यूरो किड्स में था, एलकेजी में एडमिशन करवाया था उसका, नर्सरी राघव को नहीं करवाया है। तो उन लोगों का सिलेबस और पैटर्न बिल्कुल ही अलग था। और वहाँ पे मतलब बहुत बेसिक पढ़ाया जाता था, बच्चों के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं दिया जाता था। लेकिन जब मैं अब जिस स्कूल में डाल रही हूँ वो टोटली अलग है। वो आईसीएसई बोर्ड स्कूल है, और वहाँ का पैटर्न बिल्कुल ही अलग है। वहाँ का कोर्स बहुत ज़्यादा है। तो राघव का वापस से एलकेजी में ही एडमिशन हुआ है, जबकि वो पास हो चुका था। बट अब राघव का न्यू स्कूल है, उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें राघव पास नहीं हुआ है, फेल हो गया है। तो उसको वापस से एलकेजी में एडमिशन हुआ है, क्योंकि ये आईसीएसई बोर्ड है और बहुत ज़्यादा ही सिलेबस है यहाँ का। और ये है राघव का स्कूल। तो ये तो प्राइमरी है, इन लोगों का अलग 2-3 ब्रांचेज़ हैं इनकी। तो यहाँ पे मैं वापस घर आ गई, क्योंकि उन्होंने हमको 11:30 का टाइम दिया। तो मैं घर आई, फिर मंदिर वगैरह साफ़ की, पूजा की। उसके बाद फिर हम लोग वापस जाएंगे स्कूल। तो देखो, मंदिर कितना सुंदर दिख रहा है। बहुत ही गंदा था, पूरा क्लीन कर दिया है, सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है यहाँ पे। और वापस मैं चली गई राघव के स्कूल। पहले मैं शॉर्ट के लिए वीडियो बना रही थी, फिर मैंने सोचा शॉर्ट नहीं बनाते हैं, फुल वीडियो बनाएंगे, सारी जानकारी आपको अच्छे से देंगे। जो ये एंट्रेंस राघव का चल रहा है वो यूकेजी के लिए चल रहा था। तो उसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिंग सब कुछ था। तो वो राघव से नहीं आ रहा था, क्योंकि वो राघव के स्कूल में बहुत बेसिक पढ़ाया हुआ था। और जहाँ पे राघव का एग्ज़ाम चल रहा था, वहाँ उस रूम में जाना हम लोगों को अलाउड नहीं था। और वो लोग राघव को खुद से लेकर गए थे। तो राघव थोड़ा सा डर भी गया था, क्योंकि ये न्यू स्कूल था राघव के लिए। तो मुझे पहले तो अच्छा नहीं लगा था, लेकिन जब राघव क्लास से निकला तो खुश था, तो ठीक था, फिर ठीक लगा। अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं, और कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे पता चलेगा। और मैंने बन बना लिया है यहाँ पे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये कुर्ता और ये जो प्लाजो पहना था उसी के ऊपर ये कुर्ता डाल दिया है। तो पास में ही है जहाँ पे जा रहे हैं, और मम्मी लोग आएंगे तो उनको घुमा दिया जाए, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा दिन रहेंगी नहीं। तो जल्दी जल्दी सारी जगह घुमा दिया जाए। तो अभी लेके चलते हैं, और कहाँ लेके जा रही हूँ मैं, बहुत स्पेशल जगह है, तो आपको भी दिखाती हूँ। तो खाना भी बन गया है हमारा, और फ्री होके घूमेंगे, टेंशन नहीं रहेगी कि खाना बनाना है घर जाके। और किचन भी क्लीन कर लिया है, बहुत गंदा था। तो अभी सब कुछ सॉर्टेड है, तो चलो निकलते हैं। तो गर्मियों में ना कितने भी अच्छे हेयर स्टाइल आते हों, लेकिन सबसे अच्छा हेयर स्टाइल यही लगता है कि एक बन बना लो, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है। और ये है मेरा सूट, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अभी हम निकल रहे हैं, और निकलने से पहले हर इंडियंस का ये रहता है कि ताला तो एक बार चेक करते ही हैं कि अच्छे से बंद हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी बस निकल रहे हैं। और आज बाइक से नहीं जाएंगे, ऑटो से जाएंगे। तो मम्मी को तापस बाइक से लेकर चले गए हैं, और मैं और मेरे पापा जाएंगे टुक टुक से। यूपी में टुक टुक बोलते हैं इसको।
और एमपी में ई रिक्शा बोलते हैं, तो हम ई रिक्शा से जा रहे हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको आगे पता चलने वाला है। बहुत ही स्पेशल जगह है, मेरी सबसे फेवरेट जगह है, तो चलो चलते हैं। तो ये है वो प्लेस, ये है झारखंडी मंदिर इसको कहते हैं। और ये 1957 में यहाँ पे इसकी स्थापना हुई है। और यहाँ पे मतलब शिव शंकर और माता पार्वती की बहुत ही पुरानी मूर्ति भी है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले एंट्रेंस तो ऐसे ही है कि यहाँ पे दुकानें वगैरह हैं, सब कुछ मिलता है वहाँ पे, और भगवान का पूजा का सारी सामग्री मिल जाती है। और यहाँ पे राघव आ गया था पहले, मम्मी पहले आ गई थी। और अभी हम जाएंगे श्री राधा कृष्ण के मंदिर, और वहाँ पे बहुत अच्छी वॉल में ये सीनरी लगी हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कैप्चर कर लूँ और आप सबको भी दिखाऊँ। मेरी भगवान में ना बहुत आस्था है, वैसे तो आप सबकी भी होगी, सबकी रहती है, बट मेरा श्री कृष्ण जी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। और ऐसे पूजा पाठ में मैं ज़्यादा मतलब भरोसा नहीं करती हूँ, पर दिल से मेरा बहुत कनेक्शन है। ये है मेरे कृष्णा और श्री राधे रानी और कृष्णा। तो मैं आज एक बात बताती हूँ, मैं कृष्ण जी को ना अपना फ्रेंड मानती हूँ, सखा मानती हूँ, मैं उनसे सारी बातें शेयर करती हूँ। और ये आगे हम साईनाथ मंदिर में, वहीं पे ही है झारखंडी में ही। तो यहाँ पे साईनाथ जी हैं और नरसिंह भगवान थे, और ये है बहुत पुरानी शिव पार्वती जी की मूर्ति। तो ये है मेरे हस्बैंड, आप लोग पूछ रहे थे कौन है, तो ये फाइनली मैंने आपको दिखा दिया है, ये है। और मुझे कमेंट्स बताना आप सबको कैसा लगा। एंड यहाँ पे बस हम लोग माताओं की भी आशीर्वाद लेके अब निकल रहे हैं यहाँ से। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे आगे पता चलता जाएगा, तो व्लॉग में बने रहना। कैसे लगा मंदिर? बहुत अच्छा, सारे भगवान है ना, पूरे भगवान, दुर्गा, काली, शंकर, बजरंगबली, साईं बाबा तथा पूरे दर्शन हो गए। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा शहर भी है बलरामपुर, कहते हैं वैसे पे बहुत अच्छा शहर। हाँ, बहुत अच्छा, पीछे पापा सही अच्छा, बाहर निकले तो सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम दर्शन करने के बाद जा रहे हैं मंदिर के बाजू में ही है ये मॉल, इसका नाम है T2 मॉल। और यहाँ पे राघव स्लीपर बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उसको आदत है घर के बाहर भी स्लीपर रिमूव करते हैं, और मंदिर जाते हैं तो भी रिमूव करते हैं, तो वो मॉल के बाहर भी निकाल दिया था। तो इसलिए हम लोग सब हंस रहे थे। और अभी राघव इधर आओ, राघव देखो जल्दी आओ, एक चीज़ दिखा रही, जल्दी आओ। स्पाइडरमैन वाला भी मिल गया है तो मेरे पास। कैसा है, खोल ओपन करके देखो। पे अपनी इरेजर रख लेना, यहाँ पे शार्पनर रख लेना, यहाँ पे पेंसिल रख लेना। और यहाँ पर मम्मा मोटू पतलू की हाँ। नहीं, दूसरी अच्छी वाली लेंगे, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। आओ। तो यहाँ पे सूट्स के भी अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, और टॉप वगैरह जीन्स वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे थे। ये जो कलेक्शन दिख रहा है ना वो मेरे हस्बैंड की कंपनी का है, तो यहाँ पे वो कलेक्शन है। कैसा लग रहा है आपको बताना मुझे कमेंट्स में। और यहाँ पे मम्मी ट्राई कर रही थी स्लीपर, बट उसकी जो ये स्ट्रिप होती है वो बहुत लूज़ थी, तो इसलिए मम्मी ली नहीं। बट ये स्लीपर बहुत अच्छी लग रही थी, और मुझे कौन सी अच्छी लग रही थी वो मैं भी आगे आपको दिखाती हूँ। पापा भी देख रहे थे, बट मेरे जो पापा हैं वो ऐसे लोकल नहीं पहनते हैं, वो एक बार लेंगे पर ब्रांडेड ही लेते हैं। तो वो देख भले ही रहे थे मेरे हस्बैंड के कहने पे, बट उन्होंने लिया नहीं है। मुझे ये वाली स्लीपर बहुत अच्छी लग रही थी, बट मैंने लिया नहीं। मैंने सोचा कि मेरे काले काले पैर में ये सफ़ेद सफ़ेद चप्पल अच्छी नहीं लगेगी। तो जस्ट किडिंग। अब राघव की यार प्रॉब्लम है, अगर उसको कुछ भी बोलो ना ले लो, वो लेता नहीं। अगर उसके पास एक है ना तो वो दूसरा नहीं लेगा। मैं बोल रही थी बॉटल ले लो, बॉटल ले लो, बट वो नहीं ले रहा था। बोलता नहीं मेरे पास है। वो कंपोस्ट बॉक्स के लिए भी मना कर दिया था। अभी हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए। कुछ घर पे बना था, बट मेरे हस्बैंड का मन था कि बाहर खाएं। उनको बहुत शौक है, मतलब बाहर का खाना उनको बहुत अच्छा लगता है। मैं इस रेस्टोरेंट में पहली बार आई थी ना, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा था, क्योंकि तब मेरी तबीयत ख़राब थी और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मुझे अभी भी लग रहा था कि शायद इस रेस्टोरेंट का टेस्ट ही अच्छा नहीं है। बर्गर खाया, अच्छा मंचूरियन खाया, और बस यहाँ पे आइसक्रीम ली, और हम जा रहे हैं अब घर। तो जाते टाइम मैं और मम्मी जाएंगे टुक टुक से, मतलब ई रिक्शा से। और मम्मी यहाँ पे, मम्मी को दिख गई लहसुन, क्योंकि घर पे थी नहीं, तो मम्मी लेने लग गई हैं। और इतना मना करने पर मैंने बोला कि तापस मार्केट से लेकर आ जाएंगे, बट वो कहाँ मानने वाली हैं, तो उन्होंने यहाँ पे लेने लगी। और तब तक मेरी जो आइसक्रीम थी वो पूरी मेल्ट हो गई। तो अभी हम जा रहे हैं रिक्शे से घर, और मैं आपको मिलती हूँ सीधा घर पे।
बॉक्स है ना, डिब्बा, कंटेनर, वो वाला। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर और मुझे चेंज में क्या करना है, बस ये कुर्ता चेंज करना है और प्लाजो तो मैं नीचे पहन के ही गई थी जो घर पे पहनती हूँ। बहुत अच्छा लगा मम्मी लोगों के साथ घूमने, क्योंकि 2-3 दिन से आए थे, काम में लगे हुए थे तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था कहीं जाने आने का। और मम्मी लोग पापा लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, दोनों को। तो अभी हम जाएंगे और अच्छी लोकेशंस पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाया करेंगे। तो बात एक याद आ गई, कमेंट आया था, तो मुझसे जब कमेंट करके लोग पूछते हैं कि दीदी आपके वीडियोस क्यों नहीं आया, आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया, और जब मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो। मैं अच्छा हूँ। और आज हम लोग येलो इसलिए पहने क्योंकि आज थर्सडे है, हाँ, गुरुवार, बृहस्पतिवार। हाँ, मैं तो उतार ही रहता और आपको स्कूल कैसा लगा राघव? अच्छा होगा। स्कूल कैसा लगा? अच्छा होगा। पहले तो रो रहा था, हाँ, जब मैम फोर्सली इसको लेकर गई थी हाँ, तब रो रहे थे आप। आपका एग्जाम कैसा गया था? अच्छा ये कौन है मम्मा? और अच्छा लगा स्कूल? कल से जाओगे डेली स्कूल? हाँ, ये कौन है? पहले बताओ, कल से डेली स्कूल जाओगे? हाँ, ये कौन है मम्मा? आप बताओ। राघव है, ये मम्मा है मेरी। हाँ, हाँ। तो अब फाइनली बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय सिया राम, जय सीताराम।